आज हम लोग जगत गुरु महादेव की चर्चा में उपस्थिति हुए हैं। कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन पर मूरत देखी तैसी। महादेव गुरु को कल्प वृक्ष कहा गया है। उनके छाया में बैठ कर के हम आप कल्पना करते हैं। ये जो प्रकृति है ये हमारी आपकी आवाज को कैच करते हैं, हमारी आपकी मन की वातावरण, मन की विचार को वह कैच करते हैं और उसी अनुसार फलस्वरूप हमें मिलता है। जब भी महादेव गुरु की चर्चा में आए तो अच्छा विचार लेकर के आए, अच्छा उद्देश्य लेकर के आए, चाहे आपके विचार जो भी हो, लेकिन नेक विचार लेकर के आइए। गुरु एक है, गुरु भाई गुरु बहन अनेक है। सबके विचार एक दूसरे के विचार से नहीं मिलता है, जिसके कारण भगवान तो परिणाम देते हैं, वह महादेव गुरु हम पर दया करते हैं, लेकिन जिसका जैसा विचार, जो चाहत होते हैं वैसा परिणाम मिलता है। बच्चा की इच्छा है कि हम खिलौना वाला गाड़ी लेंगे, तो बच्चा के 4 चक्का बोलेरो खरीद के दीजिएगा तो वह बच्चा कभी नहीं वह स्वीकार करेंगे। इसलिए माँ भी जानते हैं कि बच्चा को छोटा सा गाड़ी चाहिए, खेलने वाला गाड़ी चाहिए। बच्चा खेलने वाला गाड़ी में ही खुश है तो खेलने वाला ही गाड़ी मिल जाता है। कोई बच्चा जब जवान होते हैं, अगर उसको खेलने वाला गाड़ी दीजिए तो वह नहीं लेंगे, तब तो वो बड़ा बड़ा डिमांड करेंगे। इसी प्रकार से महादेव गुरु की चर्चा में हमारे भाई बहनों जो आते हैं तो जो जैसा डिमांड करते हैं, जैसा विचार लेकर के आते हैं, कहते नहीं है कि हे महादेव हमें एक बेटा दीजिए, तो महादेव बेटा देते हैं। लेकिन वह बेटा आगे चल के चोर होगा कि बेईमान होगा कि अल्पायु होगा कि बता होगा कि लुल्ला होगा, डंगरा होगा, कभी भगवान से तो ये हमने नहीं कहा, चाहे आपने नहीं मांगा कि हे महादेव हमरा एक क्या बेटा दी है, सज्जन सुपात्र दी है, सुशील दी है, कीर्तिवान है, माँ बाप के नाम के ऊंच करे, ये कभी नहीं कहते हैं। अगर ऐसा विचार हमारी आपके अंदर आ जाए, ऐसा सद्गुण हमारी आपके अंदर आ जाए, तो एक एक घर में जो दुख का अंबार जो पड़ा हुआ है, दुख से निजात हो जाएंगे। क्योंकि हम आप ऐसा काम करते नहीं है। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो क्या कहते हैं, है हमरा से बेसी बुद्धि चाहिए, हम तो ओते सत्संग भजन कीर्तन में गेलिए। आज कल के लोग आप महादेव गुरु के चर्चा में जुड़ले हैं नहीं। ज्ञान अथाह सागर है और ज्ञान आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान आपकी 12 साल की उम्र में भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान आप 100 साल की उम्र के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी आप लोगों का कथा के माध्यम से चर्चा सुनाती हूँ। एक गांव में एक संत आए थे। वह संत बैठ गए, तो संत बैठ गए एक दरवाजे पर, तो उस घर से महिला निकली और वह महिला कहती है, बाबा तो पानी दिए, बैठने की व्यवस्था किए, कहे बाबा भोजन पानी कीजिए। बाबा कहे कि देखो बेटी, हम तुम्हारे दरवाजे पर बैठ तो जरूर गए हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। कहा क्या शर्त? एक शर्त यही है कि जो 108 तीर्थ किए होंगे हम उसी के यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। हे पुत्री, तुम 108 भोजन किए हो, 108 तो वह लड़की बोली, वह महिला बोली,
कि बाबा हम तीर्थ तो किए थे 2, 4, 5 बार, कभी गंगा स्नान किए, कभी एकादशी किए, कभी कुछ किए, लेकिन 108 तीर्थ हम नहीं किए हैं। तो कहा तब तो हम तुम्हारे हाथ के भोजन नहीं करेंगे। तो जिसके दरवाजे पर अगर कोई संत बैठा हो, आप भूखे प्यासे हो, तो कैसे भला भोजन पानी अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो महिला जाकर के आस पड़ोस में पूछने लगे कि दीदी हमारे यहाँ एगो बाबा एलखिन ना से कहे छथिन जे 108 तीर्थ कैले होथिन, हम उनके हाथ के भोजन करबै कि अहाँ 108 तीर्थ करेंगे ना? सब महिला कहती है कन्या हमने तेते तीर्थ नहीं करेंगे हन, ऐसे तीर्थ हम नहीं करेंगे हन, किसी ने नहीं कहा कि हम तीर्थ किए हैं। तो बात की चर्चा गांव में चल पड़े, गुलगुल होने लगा। कोई कुछ होता तो नहीं, बात करने का बियाबान हो जाता, सब गुलगुल करने लगे कि बाप रे फला जगह पर एगो संत है कि ना जो कह सकते कि 108 तीर्थ से कहने होते उनके यहाँ भोजन करने है, उनके हाथ के। तो उसी समय संध्या का समय था, एक कन्या लाइन लगेगी, डोली पर से उतरी थे, तो वह कन्या सब गुलगुल जो कर रहे थे, कन्या अपने ननद से पूछती कि दाई कथी का सब चर्चा करे छथिन? कहते भाभी ये चर्चा कथी करे छथिन कि वो एक गांव में एगो गांव सीखे 2-3 किलोमीटर है के वहाँ पर एगो बाबा एलखिन है, और कहे छथिन जे 108 तीर्थ करने होते हम उनके हाथ का भोजन करे। तू कन्या कहथिन कि तन मम्मी के बोला का नहीं होता, कहते मम्मी हमने 108 तीर्थ कहने छे, आप उन्हें तेसरे चर्चा इन्हें चौथे चर्चा चल पड़ा कि बाप रे बाप की कन्या केहन छथिन, डोली पर से उतरबे करके देखो आ हमें बूढ़ पुरान भर गली एते दिना से 108 तीर्थ नहीं कहली। आई कन्या के 12 साल 15 साल मतलब उम्र, आई सब हे कन्या झूठ नहीं बोली है, तू कहिया तीर्थ कहलो ते बता तब किसी से हम बताएं में जखनी हम गुरु जी के पास जेबे न उनका तखनी हाथ हम साबुत दे दे तो तीर्थ कहिए बोला मन नहीं सुना जा दीदी चर्चा दैसा दिन नाश्ता तब कहे से ठीक है, कह के जाओ अहाँ उनका कहबै बाबा जी कहे कि हमर पुतो ने 108 तीर्थ कहने छथिन, अहाँ उनका हाथ के भोजन करियो। गेलखिन कहथिन कि बाबा हमर कन्या हमर पुतो अभी ये डोली पर से उतरलखिन हन, आ जब ई सुनलखिन कि महात्मा जी 3 दिन से भूखा छथिन तो हमर पुतो कहलखिन कि से हमें 108 तीर्थ कहने छियै, हमें बाबा के भोजन करैला। कहलखिन ठीक है, जब 108 तीर्थ किए हैं तो जाओ खाना भोजन बनाने के लिए, लेकिन हम पहले उसको परीक्षा लेंगे। तो कहा ठीक है, आए कहे कि कन्या कल तुम बाबा भोजन बनवे ले, लेकिन भोजन लेने जब तो पहले परीक्षा ले तू तब भोजन कर दो। कहलखिन ठीक है, क्या हम परीक्षा देव, हम तीर्थ कहने छे परीक्षा दे में दिक्कत की छे कि हम परीक्षा देव, लेकिन हम बाबा के भोजन करेबे जरूरी है। बेचारी अपना 56 प्रकार के व्यंजन बनेला, सब कुछ खाना पीना बना के रख लेला, एक हाथ में पानी लेला, एक हाथ में खाना लेला, बेचारी अपना वहां से एक हाथ में खाना लेलक, एक हाथ में पानी लेलक, बेचारी वहां से पैदले चल देलक, पैदले वहां से बेचारी चल देलक। बाबा के पास आए, बाबा के प्रणाम करती, कहती बाबा हम भोजन बना कर आने हैं, आप भोजन करेंगे। कहती ठीक है बेटी, भोजन बना के लाए हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारा तो शर्त है। कहा कैसा शर्त है बाबा? तो जो 108 तीर्थ किए हैं उसी के हाथ के भोजन करेंगे। कहा बाबा हम किए हैं तीर्थ। कहा कि किए हैं तो कैसे कैसे किए हैं तनी हमको बताओ। कहा ठीक है बाबा बताते हैं। वह लड़की कहती है, वह कन्या संत दर्श को जाइए, घर के मन में ध्यान, जितना पग करे भूमि पर सारा तीर्थ समान। हे बाबा, हे गुरुदेव, जब मेरे कान तक सूचना गया कि बाबा 3 दिन का भूखा है और जो 108 तीर्थ किए होंगे उसी के हाथ के भोजन करेंगे, तभी मेरा मन बेचैन होने लगा कि एक संत
का दर्शन परमात्मा का दर्शन, संत का मिलन परमात्मा का मिलन। संत का पद जिसके दरवाजे पर पड़ जाता है उसका जीवन धन हो जाता है। मेरे मन में बेचैनी सी जग गई। हे बाबा, हम ये सोच करके आए हैं कि संत का मिलन भगवान का मिलन, अगर संत का दर्शन हो जाएगा तो साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा, संत का मिलन हो जाएगा तो साक्षात भगवान से मिलन हो जाएगा। हे बाबा, मेरे गुरुजी बचपन में पढ़ाया करते थे कि बेटी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देने से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हे बाबा, कहा जाता है कि संत दरस हो जाइए, धर के मन में ध्यान, जितना पग करे भूमि पर सारा तीर्थ समान। तो हम जितना दूर से हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, मेरा जरा पग गिनिए कि 108 पग होता है, वो जितना पग भूमि पर पड़ा है सारा तीर्थ का समान है। तो जरा मेरा पगे को गिन लीजिए कि हम तीर्थ किए हैं कि नहीं किए हैं। तब बाबा उसको माथा ठोक देते हैं कि हे पुत्री, सबसे बड़ा तो तीर्थ तुमने किया, सबसे बड़ा धर्म को तुमने किया। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान कर लिया तो तीर्थ हो गया, काशी कावा नहा लिए तो धर्म हो गया, कोई पूजा अर्चना कर लिए तो धर्म हो गया। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि कोई भूखे है तो उसको खाना खिलाइए, कोई प्यासे है उसको पानी पिलाइए, कोई दुर्बल है उसको सताइए नहीं, उसको ऊपर उठाने की प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है कि अगर कहीं पर गड्ढा है तो कोई माटी भी खोदेगा तो गड्ढे, उसी गड्ढे में से लेकर के गड्ढा को भरेगा नहीं, उस गड्ढे में से माटी खोदना शुरू कर देगा। देखते हैं कि कोई गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको और दाब करके चाहते हैं कि हम इसको दाब करके हम ऊपर उठ जाए। दुनिया का तो अभी के प्रवेश में तो ये रीति चल रहा है। तो भला बताइए कि पुण्य कैसे होगा, फल कैसे होगा? तो फल तब होगा जब किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, उसका आत्मा आपको दुआ देगी, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, जगत गुरु महादेव की जय, हर हर महादेव। एक छोटी सी चर्चा आपको और सुना देती हूँ। एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। एक गांव में एक सेठ रहा करते थे और वह सेठ बड़ा दयालु प्रवृत्ति के थे। किसी की बेटी का शादी विवाह होता था तो कर्जा उनको पैसा मांगने के लिए उसके यहाँ जाते थे, उनको हेल्प कर देते थे। कोई कर्ज मांगने के लिए जाते थे तो उनको कर्ज देते थे। लेकिन वह चाहते थे, वह कहते थे कि ये जो पैसा जो ले रहे हैं इस जन्म में दीजिएगा कि अगले जन्म में दीजिएगा। खाता वही अपना रखते थे सेठ जी। तो जो इंसान आदमी थे वह कहते थे कि बाबा हम इसी जन्म में, सेठ जी कहते थे कि सेठ जी हम इसी जन्म में पैसा चुका देंगे। कहते थे कि इसी जन्म में कर्जा चुका देंगे। जो बेईमान लोग होते थे वह कहते थे लिख लीजिए न, अगला जन्म में, आई जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो चुकाइए न दे, तो अपना लिख लेते थे। क्या हुआ, यही दरमियान चलता रहा। उसी गांव में एक चोर थे, तो बेचारे 4 दिन से चोरी करने के लिए जाते थे, कहीं चोरी कुछ फल पे नहीं करता था, तो बाल बच्चा भूखे मरता था। खेतों खलियान में चाहे कोनो काम करता था तो उसको सब चोर कहते थे, तो कोई काम करने के लिए देते थे नहीं। कहते नहीं है कि हीरा चोर खीरा चोर, चोर तो चोरे में होता है। कोई काम करवाएंगे, कहीं उसके घर से कोनो चीज चोराइए लगा तो चोर से लोग सावधान रहते हैं, कहते हैं कि चोर चुहार आदमी के ऊपर से काम नहीं करेगा। तो बेचारा का अपना बाल बच्चा परिवार कर्म का फल था, बाल बच्चा परिवार भूखे रह जाता था। 4 दिन तक भूखा थे। पत्नी कहे कि सुनो न, सेठ जी छथिन ने बड़ा दयालु प्रवृत्ति छथिन, जाओ न उनके पास से कुछ कर्जा पैसा ले आबू।
केनाहुओ कहि के सभा देबै जहिया चोरी करबै पैसा आर होतै तऽ हुनका दऽ अयबै कहलखिन अच्छा ठीक छै ई तऽ बड़ा बढ़िया उपाय बतेला चोरबा के मन में होल कि